हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बड़ी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हमने इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो अपने वीडियो का पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी जो स्थल पाया गया है वो जम्मू कश्मीर में पाया गया है जो कि मांडा है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिण जो बिंदु पाया गया है जो स्थल है वो महाराष्ट्र में दैमाबाद नामक स्थान से पाया गया है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो स्थल है वो बलूचिस्तान में स्थित है जो कि सुध का केंडोर है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये चारों स्थल इस प्रकार स्थित है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है और जो एक त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकांश स्थल थे उनका उत्खनन सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। तो सर जॉन मार्शल जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल थे वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। जबकि जो रेडियो कार्बन पद्धति है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल था वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता के बाद भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल किस स्थान पे खोजे गए? तो दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थानों का उत्खनन हुआ तो वो भारत में सबसे अधिक गुजरात में पाए गए थे। जैसे गुजरात में कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं, जैसे लोथल, धोलावीरा, सुरकोटड़ा और रंगपुर। जैसा आपको पता होगा कि जो लोथल है वहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं जो कि धोलावीरा जो स्थल है वहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। और जो रंगपुर है वहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल था उसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह स्थल जो है हड़प्पा वो पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के तट पे स्थित है। दोस्तों रावी नदी के तट पर। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। अपना अगला प्रश्न है R37 क्या है? तो दोस्तों R37 एक कब्रिस्तान है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो दोस्तों यह मिला है हड़प्पा नामक स्थल से। अब R37 जो कब्रिस्तान है वो जो हड़प्पा का जो पश्चिमी टीला था वहाँ से मिला है। दोस्तों अपना अगला प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें किस सैंधव स्थल से मिली है? तो दोस्तों जो सबसे अधिक अभिलेख युक्त जो मोहरें थी जिन पे कुछ लिखा हुआ था, किसी पशु का अंकन था, तो वो जो मोहरें होती है वो अभिलेख मोहरें कहलाती है। और ये ऐसी मोहरें सबसे ज़्यादा किस सैंधव स्थल से मिली है? तो दोस्तों वो मिली है हड़प्पा नामक स्थल से। जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं कि हड़प्पा से जो अभिलेख युक्त मोहरें मिली है वो किस प्रकार की थी, उनका आकार वर्गाकार है सभी में, जैसा आप देख पा रहे हैं। सबसे अधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली है जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। और ये जो मोहरें हुआ करती थी वो सैलखड़ी मिट्टी से निर्मित थी। दोस्तों याद रखना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली है वो किसकी बनी हुई थी? सैलखड़ी मिट्टी की। और उनका आकार कैसा था? तो दोस्तों उनका आकार वर्गाकार था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया वो किस सैंधव स्थल से मिला है? तो दोस्तों वह मिला है हड़प्पा नामक स्थल से। अपना अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो नामक जो पूरा स्थल खोजा गया है उसका शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला है। क्योंकि जब पुरातत्ववेत्ताओं ने वहाँ पे खुदाई की थी तो वहाँ का जो शहर, जो गलियाँ, जो आवास थे वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में मानव कंकाल मिले, इसलिए उसे मुर्दों के टीले की भी संज्ञा दी गई है। अपना अगला प्रश्न है
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल है उसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। और यह स्थल जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर पाया गया है। जबकि हड़प्पा जो नामक पूरा स्थल खोजा गया है वो रावी नदी के तट पर खोजा गया है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर खोजा गया है। प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता में से अगर कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजधानी का वो स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। हड़प्पा स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी और मोहनजोदड़ो को द्वितीय राजधानी कहा गया। तो ये भी आप रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से वृहद स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों जो वृहद स्नानागार के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो नामक स्थल से। जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं ये वृहद स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से पाया गया है। सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, क्योंकि इसकी जो लंबाई थी वो 11.88 मीटर यह लंबा था और इसकी चौड़ाई 7.01 मीटर थी और गहराई 2.46 मीटर थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना सूती कपड़े के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से मिले? तो दोस्तों जो सूती कपड़े के जो साक्ष्य मिले हैं वो मोहनजोदड़ो नामक स्थल से मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो मोहनजोदड़ो नामक जो स्थल था वहाँ पे कपास की खेती होती थी, या जब वहाँ के जो लोग थे उनको कपास की खेती का ज्ञान था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो कांस्य की नृत्यरत नारी की मूर्ति जो गई है वो किस सैंधवपुरा स्थल से पाई गई है? तो दोस्तों वह पाई गई है मोहनजोदड़ो से। जैसे आप देख पा रहे हैं एक नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो नामक स्थल से पाई गई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इनको आप थोड़ा ध्यान से देखना। किस स्थल की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने के साक्ष्य मिले हैं? जब पुरातत्ववेत्ताओं ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज सर जॉन मार्शल के अनुसार उसने कहा है कि जो मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल है इसका 7 बार ही पतन हुआ, 7 बार इसका विकास हुआ। तो ये थोड़ा याद रखना कि किसने कहा, सर जॉन मार्शल के अनुसार। अपने वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से मिले? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे अपने वीडियो में सभी हमने बहुत ही वस्तुनिष्ठ जो भी जितने भी प्रश्न बनाए हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न, जो सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ की मोहर कहाँ से मिली है? तो दोस्तों यह मोहर मिली है मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल से। और इस मोहर पर जो पशुपतिनाथ को दिखाया गया है वो आदि शिव का रूप माना गया है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं के देवता के रूप में पूजे जाते थे। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं कि इसमें बीच में एक मानव आकृति को ध्यान योग मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और उसके चारों ओर पशु है। जैसे उसके एक तरफ है हाथी, बाघ, एक तरफ है गेंडा, भैंसा और नीचे उसके सिंहासन के नीचे 2 हिरण भी दिखाए गए हैं, जो कि मान्यता है कि ये जो आदि शिव जो थे उनका रूप है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता था। तो दोस्तों आज सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे हमने चर्चा की थी, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।